नमस्कार, स्वागत है आप शुक्ला। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है, जिसके बाद उस पर अब चर्चा शुरू हो गई है। अलग अलग नेताओं की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाएगी। कल लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद बिल को पास किया गया और आज बारी है राज्यसभा में बिल पर चर्चा की और चर्चा के बाद बिल पास होगा। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच ओबीसी आरक्षण की मांग अभी भी जोर पकड़ती जा रही है। कल लोकसभा में चर्चा के दौरान आपने देखा होगा कि तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से मांग लगातार उठाई गई और ये कहा गया कि सरकार ने ओबीसी वर्ग का यहां पर ध्यान नहीं रखा, उनको इस कानून के तहत क्यों नहीं समाहित किया गया, इसका जिक्र किया गया। तो देखना होगा कि आज जब राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होती है तो क्या रुख रहता है। लेकिन फिलहाल संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि अभी भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बात को लेकर तैयारी मुकम्मल की गई है कि ओबीसी का मुद्दा और ओबीसी का मसला छोड़ना नहीं है, क्योंकि सरकार को इस मुद्दे पर घेर के रखना है, बैकफुट पर लेकर जाना है। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जितने भी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि क्या आप जब पिछला बिल लेकर आए थे राज्यसभा में आपने पेश किया था, तब आपने ओबीसी वर्ग का ख्याल रखा था क्या आपने अपने बिल में इन तमाम बातों का जिक्र किया था क्या। इन्हीं तमाम मसलों को लेकर फिलहाल कल लोकसभा में भी चर्चा देखने को मिली है और आज राज्यसभा में भी दोनों तरफ से इस बात को लेकर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आज इस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अभी भी इस कोटे में ओबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। इससे पहले कल लोकसभा ने इस ऐतिहासिक बिल को पास किया था, सिर्फ 2 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। कि सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते। और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। मैं फिर आपसे बोलूंगा, मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को स्थान देने में हमेशा अग्रसर रही है। आज अगर लोकसभा में हमारे 42 एमपी हैं, राज्यसभा में 14 एमपी हैं, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स 10 महिलाएं हैं और हमारे यहां हम पहली पार्टी हैं और अकेली पार्टी हैं जो संवैधानिक तौर पर 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं हर समिति में। और प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में बिल पास होने के बाद सभी सांसदों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दिन था, आज के दिन इतिहास लिखा गया है और आने वाले दिनों में इसका व्यापक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से
सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सभी सांसदों का धन्यवाद किया और कहा कि कैसे आने वाले दिनों में ये कानून एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा, महिलाओं को एक ऐतिहासिक दिन कहलाया जाएगा जिस तरीके से लोकसभा में इस बिल को पास किया गया है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। सिंह साहब, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। देखिए, आप बिल लेकर आए, लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है और कल तमाम सांसदों की तरफ से सवाल उठाया भी गया कि एक तो आपको 9 बरस लग गए, अगर आपके कोर एजेंडे में था तो 2014 से लेकर 2023 तक का समय क्यों लग गया आपको, और दूसरा, जब आप देर से आए ही तो दुरुस्त क्यों नहीं आए, अभी और इंतजार करना होगा लागू होने के लिए। देखिए, इसी को कहते हैं संकल्प से सिद्धि के लिए। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जब सरकार बनती है तब भी महिला सशक्तिकरण का कार्य करते हैं। ये है कि विपक्ष को तकलीफ देने वाला जो 3 तलाक बिल उसमें आ जाता है। 2019 में फिर हम संकल्प लेते हैं कि हम महिला रिजर्वेशन बिल ले आएंगे और महिला रिजर्वेशन बिल ले आते हैं। कई लोगों को 70 साल लग जाते हैं, वो सिर्फ स्वप्न देखते हैं और हम स्वप्न नहीं देखते हैं, हम सिद्धि से, हम संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं और उसको पूरा करके दिखाते हैं। एक बात। दूसरी बात कहे कि समय लग जाएगा। अरे भैया, ट्रेन में आप टिकट कटा लिए हैं, आप बैठ गए, रिजर्व हो गए तो आप मुंबई पहुंचेंगे। जो एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से तो गुजरना होगा। इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना था तो 70 साल पहले ही कांग्रेस की सरकार और जो समर्थित इंडी गठबंधन की सरकार अगर 2010 में समर्थन कर दी होती तो बाकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती। मुझे लगता है कि संविधान को बदलने की जो बात कर रहे हैं तो ये छोटी बात है, इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि अब करे क्या। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मातृशक्ति को इतना सम्मान दे दिया है कि समाजवादी पार्टी सरीके लोग जो बिल फाड़ देते थे, जिनके लिए मार्शल लगाना पड़ता था, आज वो भी देखिए इसका समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यही बदलता भारत है, यही नया भारत है, यही मोदी जी का भारत है। इसी को कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है सिंह साहब, लेकिन अभी भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर बार बार आप ये कह रहे हैं कि यही समय है, सही समय है, तो फिर वो सही समय कब आएगा? आप ये कह रहे हैं कि टिकट कटवा लिया है, रिजर्वेशन हो गया है, ट्रेन में बैठ गए हैं, पड़ाव तक पहुंच ही जाएंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर आपको डीलिमिटेशन के बाद, सेंसस के बाद इसको लागू करना था तो फिर आप अभी 2023 में इसको लेकर क्यों आए? क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, उसके बाद में देखिए, हमारे गृह मंत्री जी ने कल संसद भवन में, चूंकि जब संसद आर्डर में होता है तो वहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि वो लिखित नहीं होता है। वहाँ उन्होंने बताया कि एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसको पूरा कर लिया जाएगा। बिना वैधानिक प्रक्रिया के अगर हम कह दें कि कल से कन्नौज में वहां से फलास वर्ग के सांसद लड़ेंगे तो अभी भदौरिया साहब को तकलीफ हो जाएगी। तो इस तकलीफ से बचने के लिए हम उस वैधानिक प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं। ठीक है भदौरिया जी, सिंह साहब का कहना है कि रिजर्वेशन हो गया है, महिलाओं को ट्रेन में बिठा दिया है, आज नहीं कल गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगी। उनको कह दिया गया है, टिकट तो उनके हाथ में दे दी है, ट्रेन का पता ही नहीं है ट्रेन है कि नहीं है। प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है, बार बार पूछा जा रहा है ट्रेन कब आएगी, तो ट्रेन बता नहीं पा रहे हैं कब आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबने वुमेन रिजर्वेशन का स्वागत किया, सबने वुमेन रिजर्वेशन में महिला विधेयक को पास कराया। लेकिन मैं इसे पूछना चाहता हूं, उस देश के अंदर में 55% ओबीसी हैं और जो महिलाएं ओबीसी हैं उनको क्यों आप नहीं आगे लाना चाहते? जो हमारी अल्पसंख्यक महिलाएं उनको क्यों नहीं आप आगे लाना चाहते? और जो हमारे दलित वाले हैं उनको भी आप आगे लेके आइए। एक बात। दूसरी बात, आपको जब 2024 में, 2014 के आपके मैनिफेस्टो में आपने जब चुनाव लड़ा था, बोला था महिला रिजर्वेशन हम देंगे, लेकिन 2014 से लेकर 19 गुजर गया, आपने वो रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं की। अगर आप वो बिल उस समय ले आते तो आज वो बिल 2024 में महिलाओं को उसका लाभ मिल जाता। हाँ, लेके भी आए तो आप 6 महीने बचे, चली चलाई की बेला है, आपको लगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया है, महिलाएं उनके सपोर्ट में खड़ी हैं, क्योंकि महिला सम्मान की बात तो हम ही कर रहे हैं। भाई, इन्होंने महिला सम्मान की बात की होती तो आपने देखा पार्लियामेंट के उद्घाटन में इन्होंने देश की जो हमारी राष्ट्रपति जी उन्हीं को नहीं बुलाया, और जो 500 मीटर दूर पे जो हमारी पहलवान महिलाएं बैठी थी उनके साथ अन्याय होता रहा, ये चुप बैठे रहे। तो कितना सम्मान करते, किसी छुपा हुआ नहीं है। और जो मणिपुर की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तब इन्होंने क्या किया सबको मालूम है। 2 महीने 70 दिन गुजर गए थे, तब ये चुप्पी साधे बैठे रहे। विपक्ष जब हंगामा हुआ, विपक्ष ने बोलना शुरू किया कि आप सुनिए, ये देश की बेटियां हैं, देश की माताएं हैं, देश की बहनें हैं, और आप कान में तेल डाल के क्यों बैठे हुए? तब जाके सरकार कुछ जगी है। अब सरकार ने जब बिल लेके आई भी है तो उसमें क्या कह दिया कि भैया जब ये जनगणना होगी, वैसे भी आप जाति जनगणना की बात बोलते हैं तो आप उसका साथ नहीं देते हो, आप तो उसके विरोध में रहते हो। फिर कहते परिसीमन होगा,
माने जनगणना होगी, परसीमन होगा, तब जाके कहीं लागू होगा। मतलब 6-7 साल के लिए आपने टरका दिया। नहीं, आप 9.5 साल 10 साल ये समझो, 6-7 साल वो समझो। आप 2029 में 30 में जाके महिला के हमारे देश की उनको लाभ मिलने की संभावना है। तो मैं आपसे बताता हूँ कि 15 मिनट में आप नोटबंदी कर सकते हो, 15 मिनट में आप लॉकडाउन लगा सकते हो। तो क्या महिला विधेयक बिल आप नहीं पास कर सकते थे? जब सभी लोग चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए, फिर आपने क्यों नहीं पास करना चाहते? फिर आप क्यों इसको भारत के संसद में जो लोकसभा सांसद है वो ओबीसी रिजर्वेशन से आते हैं कि एसटी/एससी रिजर्वेशन से आते हैं? भदौरिया जी को कोई जानकारी नहीं। ये तो आए बाएं दाएं देख रहे हैं कि अब हम बोले क्या करें क्या। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर दिया जिसका सपना देखते थे कर दिया। मैं हमारे देश की लोकसभा में लोकसभा में लाभ मिलेगा कि नहीं ये बताइए। रिजर्वेशन है क्या? लाभ मिलेगा कि नहीं? हाँ या ना? के लिए रिजर्वेशन है क्या? हाँ या ना? बता दीजिए। हाँ या ना? से चल रहा है आप महिलाओं को 2024 में लाभ इस बिल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें लगता है पुरुषों की आवाज में महिलाओं की आवाज दब नहीं जानी चाहिए। मैं आप दोनों के पास फिर जाऊंगा, मैं आप दोनों के पास फिर जाऊंगा। नीति शर्मा जी के पास में जा रहा हूँ। नीति जी क्या वाकई में सही बोला इन्होंने, टिकट दे दिए, ठीक है, ट्रेन दे ही नहीं रहेगी। ट्रेन कब देखिए, आएगी? दो पुरुषों के बीच में महिला की आवाज दब नहीं जानी चाहिए। नीति जी ठीक है, सिंह साहब 1 to 1 नहीं करते। नीति जी क्या महिलाओं को लग रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, या अभी उनको लग रहा है कि हाथ में लड्डू है लेकिन खा नहीं सकते? भारत की बहन बेटी या हो माता, वो इस देश की हो भाग्य विधाता, और यही परिकल्पना के साथ, इसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से जमीनी स्तर से, चाहे वो महिलाओं के लिए इज्जत घर देना हो, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे जनधन योजना से एक एक महिला को फायदा देना हो। अनुराग भाई बोल रहे हैं बीजेपी क्या कहती है, लेकिन मैं अनुराग भाई से ये बोलती हूँ, थोड़ा ये देख लीजिए कि संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 82 क्या कहता है कि कोई भी बिल पास होने से पहले हर 10 साल में जनगणना होगी और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद उसको पारित कर सकते हैं। आप लोग 70 साल तक थे, और यही अनुराग भदौरिया जी के जो सहयोगी है 2010 महिला दिवस के दिन 8 मार्च के दिन इसी संसद में बिल को फाड़ा गया था, मार्शल्स को बुलाया गया था और दुनिया भर का हंगामा किया गया था, माइक उठा के फेंके गए थे। यही वो बिल था उस समय जो कहते हैं कि हमारी कांग्रेस की परिकल्पना है, उसमें ना एससी का कोटा था, ना एसटी का कोटा था, ना ओबीसी का कोटा था। आज अचानक से ये प्रेम कहां से निकल आया है? इसी पर जवाब देते। मुझे तो अच्छा लगा आपने मेरा जवाब दे दिया कि 10 साल में होता है। तो 2010 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उनकी मंशा होती अगर वो महिलाओं को लाभ दिलाना चाहते तो 2014 में बिल लेके आ जाते, और 2024 अगर आपकी बात मान लें तो 2024 में हमारे देश की महिलाओं को उसका न्याय मिल जाता, उसका लाभ मिल जाता, जिसको आपने जिस बिल को आप लेके आपने उनके सवाल का आपको जवाब देना था भदौरिया जी। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब ये बिल आया था क्या उसमें ओबीसी का जिक्र था? आपसे तब आपने विरोध किया था, आज आप उन्हीं के साथ गठबंधन में। हमने कहा था पता नहीं 2014 में आपके मैनिफेस्टो में था कि आप आएंगे सत्ता में और महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे, जो आप 2014 से लेके 19 तक नहीं लेके आए। आखिर क्यों नहीं लेके आए आप? क्योंकि आप उनको लाभ नहीं देना चाहते थे, आपकी नीयत साफ नहीं। 2010 में भदौरिया जी जो लाभ नहीं दे रहे थे, आज आप उन्हीं के साथ गठबंधन में। अरे तो हम महिलाओं का क्या मजबूरी में आप बिल का समर्थन कर रहे हैं? महिलाओं सम्मान होना चाहिए, महिला सम्मान, महिला के उनके अधिकार के साथ समाजवादी लोग खड़े हैं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति दिखाई पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी की शर्म की बात कह रहे हैं। इसने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध करेगा।